स्वामी जी, अब एक रिपोर्ट का जिक्र करती हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगले 25 साल में अपने देश में बुजुर्गों की तादाद अब पहले के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा और 40 की उम्र के बाद तो वैसे भी हर अगले 10 साल में 3 से 8% तक मसल लॉस होता है। तो ओल्ड एज में मसल्स ये प्रॉब्लम ना बने और इसके लिए हमें आज ही से उपाय करने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 से 8% तक मसल लॉस ये रिपोर्ट बताती है। तो देखो, मसल लॉस में 3 कारण हैं। एक तो प्रोटीन डाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती, जिनको मिलता है प्रोटीन उनको डाइजेस्ट नहीं होता। तो प्रोटीन डाइट पूरी मिले, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका है दालों की, दूध दही छाछ की, और सबसे रिच प्रोटीन होता है सोया में, लेकिन वो हजम हो जाए उसके लिए फिर जो है उनको हम कहते हैं पवन मुक्तासन करो, मंडूकासन करो, थोड़ा चलो फिरो। और जिनको ये, अब वैसे हम तो न्यूट्रीला सोया चंक्स भी उपलब्ध कराते, 52% प्रोटीन होता है उसमें। बाकी जितने भी अलग अलग प्रकार की दालें हैं, अलग अलग प्रकार के और रिच प्रोटीन के सोर्स हैं। और हमने तो न्यूट्रीला में आइसोवेदा 90% जो है 90%, वे प्रोटीन 80% और प्लांट बेस्ड ग्रीन प्रोटीन वो 72% और 52% मैंने सोया में ही बता दिया। सबसे अच्छा होता है स्प्रिरुलिना में, वो बॉडी के वेट के हिसाब से, माने 60 किलो वजन है तो वैसे तो 50-60 ग्राम प्रोटीन खा लें और पचा लें तो सबके लिए पर्याप्त है। और लेकिन 2-2 गोली सुबह शाम स्प्रिरुलिना की खा ले तो लाइफ में कभी प्रोटीन लॉस नहीं होगा। और हमने तो 10-10 दिन के 40-40 दिन के उपवास, और हमारे महाराज जी प्रसन्न सागर जी से लेकर के मैं जिन मुनियों को जानता हूँ, जैन मुनि 15-15 दिन के उपवास करते हैं, फिर भी उनको कोई प्रोटीन लॉस नहीं होता है। बस एक तो प्रोटीन प्रॉपर मिल जाए, दूसरा डाइजेस्ट हो जाए, और तीसरी बात मसल्स की ट्यूनिंग के लिए एक्सरसाइज। अब देखो, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शीर्षासन आदि नहीं कर सकेंगे तो मरकटासन पर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे देखो, एक ये मरकटासन के ये 2 अभ्यास, तीसरा जितना बन पाए। अब तीसरे में पैर यो हाथ के पास ना भी आ पाए तो जहाँ तक जाए वहाँ तक ले जाए ना, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ऐसे। फिर एक में ऐसे देखो, ऐसे पैर पर पैर रखा और हाथ पर हाथ ऐसे, और पूरे शरीर को यूँ यूँ थोड़ा हिला लिया। ये बड़ी उम्र में छोटे छोटे अभ्यास बड़े कारगर हैं। और ऐसे एक एक पैर को यूँ उठा लिया, यूँ नीचे ले आए, तो पवन मुक्त आसन कर लिया, सेतु बंद आसन कर लिया। ये बुढ़ापे में भी आराम से हो जाते हैं। उल्टे लेट करके जो हम बता रहे थे मकर आसन, भुजंग आसन, ये बुढ़ापे में भी आराम से हो जाते हैं ये। और बुजुर्ग भी इतना तो कर ही लेते हैं, इतना उठा लेते हैं। इतना नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं ना, इतना तो उठा लिया ना, इतने से ही बात बन जाएगी। और एक फिर बैठ करके देखो, सबको दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, ये तो सबके घर में होना चाहिए, सबको खाना है। आपको भी लेना आशा मैया, और भाई साहब को भी। हाँ, वो 74-75 साल के हो गए, लेकिन बड़े आनंद में। अनुलोम विलोम करो बाबूजी आप भी। अश्वगंधा शतावर सबको लेना चाहिए। पहले ऐसा बोलते थे अश्वगंधा पुरुषों को, शतावर लेडीज़ को, लेकिन हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो ये लेडीज जेंट्स वाला कोई चक्कर नहीं है। कुछ लोग जड़ी बूटियों में भी भेदभाव करते थे, अश्वगंधा पुरुषों के लिए, शतावर लेडीज़ के लिए। हमने सब मेडिसिन के फिंगरप्रिंट और उनके मेडिसिनल कंपाउंड चेक किए। स्त्री में पुरुष में जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, हार्मोनल डिफरेंस है, वो तो 1% है। बाकी तो सब ऐसे आदमी ने ऐसी मन में एक भ्रांति पैदा कर रखी है, मन घड़ंत चीज़ों में आदमी जीता रहता है। तो खैर, तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम, तो कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर, आजीविका के नाम पर, वृत्तियों प्रवृत्तियों के नाम पर जो है अलग अलग प्रकार के कार्य, अलग अलग प्रकार की कुशलताएं, अलग अलग प्रकार का ज्ञान, ये तो सबका होगा। लेकिन जो हमारा इधर आओ चित्रा, ये तो साइंटिस्ट है, जो
आदमी को 100 साल जीना है और उसको अपने मांसपेशियों का भी लॉस रोकना है, अपने शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का जो डिजनरेशन होता है एज के साथ, डीजनरेशन से भी डिजीज होती है, इसलिए एंटी एजिंग की लॉन्गिविटी की बात पूरी दुनिया में हो रही है जी। और जो डीएनए के स्तर पर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, उससे तो कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। उस पर काम करती है चित्रा, बड़ी साइंटिस्ट है। हाँ, तो जो मूल बात ये समझ सब में आई कुछ भी स्वामी नहीं जी होगा, इस प्रश्न बस के उत्तर में, जो हम सिखा रहे हैं बता रहे हैं कि उसको फॉलो करना है। पहले तो अपनी प्रोटीन डाइट को, प्रोटीन इंटेक को बेहतर करना जी। है। वो किसी भी वेजिटेरियन अच्छे सोर्स से मिल सकता है और केवल खाना नहीं है, खाने को बहुत अच्छी तरह से पचाना भी है, तब खाए पिए का फायदा होगा पचाना भी है। जी।